अभिव्यक्ति की राहें, कला, मौन, संवाद। जब स्त्री अपने को कहती है, कभी शब्दों में, कभी चुप रहकर, स्त्री का जीवन केवल भावनाओं का नहीं बल्कि अभिव्यक्ति का भी संसार है। हर स्त्री अपने भीतर एक पूरी कहानी लेकर चलती है, अपने अनुभवों की, अपने सपनों की, अपने टूटन और अपने सृजन की। लेकिन वह हमेशा शब्दों में ही नहीं बोलती। कई बार उसका कहना चित्रों में उतर आता है, कभी किसी गीत की धुन में, कभी हंसी के बीच छिपी थकान में, और कभी केवल मौन बनकर भी गूंजता है। स्त्री की अभिव्यक्ति बहुआयामी होती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके हर रूप में एक गहरा अर्थ छुपा होता है। हर स्त्री के भीतर अभिव्यक्ति की एक स्वाभाविक चाह होती है। जैसे नदी बहना चाहती है, वैसे ही स्त्री भी अपने भीतर के भावों को बहाना चाहती है। यदि नदी रुक जाए तो उसमें सड़न शुरू हो जाती है। उसी तरह यदि स्त्री की अभिव्यक्ति दबा दी जाए तो उसका मन भारी और बीमार होने लगता है। लेकिन समाज ने अक्सर उसे यह सिखाया है कि कम बोलो और ज्यादा सहो। यही कारण है कि कई बार वह अपने शब्दों को रोक लेती है, पर इसका मतलब यह नहीं कि वह कुछ कहना नहीं चाहती। दरअसल उसका मौन ही उसकी सबसे सशक्त भाषा बन जाता है। उदाहरण के लिए, जब घर में कोई बहस होती है और वह अचानक चुप हो जाती है, तो यह केवल थकान का मौन नहीं होता, बल्कि एक विरोध भी होता है। यह उसका तरीका है कहने का कि अब मेरी बात की कोई कीमत नहीं रही। स्त्री के जीवन में कला उसकी अभिव्यक्ति का गुप्त रास्ता बन जाती है। जब उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं होते, तो वह रंगों, धुनों और सृजन में खुद को पिरो देती है। कोई स्त्री अपनी उदासी को कैनवास पर उकेर देती है, कोई अपनी बेचैनी को कविता में ढाल देती है, और कोई अपनी भावनाओं को रसोई के स्वाद में मिला देती है। यह जरूरी नहीं कि हर स्त्री पेशेवर कलाकार हो। असल में हर स्त्री कलाकार होती है, बस उसका मंच अलग होता है। माँ जब बच्चे के टिफिन में रचनात्मकता से नई डिश बनाकर रखती है, या जब वह घर को छोटे छोटे स्पर्शों से सजाती है, तो वह भी उसकी कला ही है, एक तरह की अभिव्यक्ति। संवाद भी स्त्री के लिए उतना ही जरूरी है। वह चाहती है कि कोई उसकी बात केवल सुने ही नहीं बल्कि समझे भी। संवाद उसके लिए बहस का माध्यम नहीं बल्कि भावनाओं की साझेदारी है। जब पति पत्नी के बीच रात को सोने से पहले हल्की बातचीत होती है, जब कोई दोस्त उसके मन की उलझनों को बिना टोके सुनता है, तब स्त्री का मन खुलने लगता है, या कहें खिलने लगता है। परंतु जब संवाद की जगह मौन ले लेता है, तब स्त्री भीतर से सिमट जाती है। यह मौन कभी अधूरी उम्मीद का होता है, कभी छुपे हुए विरोध का, और कई बार संपूर्ण थकान का। एक समझदार साथी वही है जो इस मौन को केवल कानों से नहीं, दिल से सुने। पुरुषों के लिए सबसे बड़ा संकेत यह है कि स्त्री को कहने दो। अक्सर पुरुष जल्दी जल्दी समाधान ढूंढने लगते हैं या बीच में रोक देते हैं, लेकिन स्त्री को समाधान से ज्यादा अपनी पूरी बात कहने की जरूरत होती है। अगर उसे यह विश्वास हो जाए कि उसकी बात को जज नहीं किया जाएगा, तो वह अपने सबसे गहरे रंग, अपने सबसे सच्चे भाव सामने रख देती है। और जब वह यह कह लेती है, चाहे शब्दों में या कला में या अपने मौन में, तब उसका मन हल्का हो जाता है और वह अपने संबंधों में और गहराई से जुड़ जाती है। स्त्री की अभिव्यक्ति केवल उसके कहने तक सीमित नहीं है, यह उसके पूरे अस्तित्व का हिस्सा है। जब उसे सुनने वाला मन और समझने वाली आंखें मिलती हैं, तो वह केवल बोलती नहीं बल्कि अपने पूरे जीवन से प्रेम करना सीखती है। यही कारण है कि कहा गया है, स्त्री तब सबसे सुंदर होती है जब वह खुद को अभिव्यक्त कर सकती है, बिना डरे, बिना टोके और बिना बदले जाने के भय से।